नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर आइए डालते हैं सबसे पहले नजर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 24 करोड़ 67 लाख से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं और भारत में ये संख्या 3 करोड़ 42 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 8,26,000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए गुजरात, भावनगर में आवास योजना का किया लोकार्पण। सभी मोदी चोर मामले, राहुल गांधी की सूरत कोर्ट में पेशी। राहुल ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। और वडोदरा पुलिस की मिशन क्लीन मुहिम, स्कूल कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स पर मार्गदर्शन। भारत देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति भावनगर से प्रसिद्ध कथाकार मुरारी बापू से मिलने तलगाजरड़ा पहुंचे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे के दौरान वे भावनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे। भावनगर एयरपोर्ट पर स्पेशल विमान में पहुंचे राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भावनगर एयरपोर्ट पर सांसद भारती सियाल, राज्य मंत्री जीतू वाघाणी, मेयर कीर्ति दानीधरिया समेत के अग्रणियों ने उनका स्वागत किया। यहां से वे हेलीकॉप्टर से तलगाजरड़ा पहुंचे। तलगाजरड़ा में राज्यपाल आचार्य देवव्रत, शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी और प्रसिद्ध कथाकार मुरारी बापू ने हेलीपैड पर उनका स्वागत करते हुए अभिवादन किया। राष्ट्रपति ने यहां गुजरात के प्रसिद्ध कथाकार मुरारी बापू से मुलाकात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भावनगर में तलगाजरड़ा गांव पहुंचकर मुरारी बापू के आश्रम चित्रकूट धाम की मुलाकात की और आश्रम का दौरा करते हुए काफी अभिभूत भी हुए। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी सविता कोविंद भी उनके साथ रहीं। भावनगर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आवास योजना का लोकार्पण किया। सुभाष नगर में 1088 EWS आवास योजना का लोकार्पण किया गया और 5 लाभार्थियों को प्रतीक रूप चाबी भी दी गई। कार्यक्रम में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी, सांसद भारती सियाल उपस्थित रहे। देश के प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहने मामले राहुल गांधी आज फिर एक बार सूरत कोर्ट में पेश हुए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज फिर एक बार कोर्ट में पेशी के लिए सूरत आए। सूरत एयरपोर्ट पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा राहुल गांधी का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से राहुल गांधी सीधे कोर्ट पहुंचे, जहां राहुल गांधी का बयान लिया गया। राहुल गांधी ने इस मामले कहा कि वे कुछ नहीं जानते। सूरत के विधायक और गुजरात के राज्य मंत्री पूर्णेश मोदी ने कुछ सालों पहले राहुल गांधी पर इस बयान मामले केस दर्ज कराया था, जिसमें राहुल गांधी ने ललित मोदी और नीरव मोदी को चोर कहने के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी इसमें घसीटा था और कहा था कि सभी चोर मोदी ही क्यों होते हैं। इनके इस बयान से नाराज मोदी समाज की अगुवाई करते हुए पूर्णेश मोदी ने इस मामले राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया, जिसकी पेशी के लिए आज फिर एक बार राहुल गांधी सूरत कोर्ट में उपस्थित रहे। जाहिर सभा संबोधन में सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है, बधा चोरों की अटक मोदी केम छे, आ बाबतनी मोदी नामधारी, मोदी अटकधारी, मोदी व्यक्तिधारी, मोदी समाजधारी, ज्यां ज्यां मोदी थी जे लोको ओळखाय छे, व्यक्ति होय, संस्था होय, समाज होय, आ बधानुं अपमान थयेल छे अने एने ध्यानमां राखीने अहींया नामदार सूरतनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टमां अमे ए वखते बदनक्षीनी फरियाद करी हती। बदनक्षीनी फरियाद पछी एकवार श्रीमान राहुल गांधीनुं फर्धर स्टेटमेंट नोंधाई गयुं हतुं, परंतु त्यारे अमारी हाईकोर्टनी अंदर अन्य साक्षी तपासवानी अरजी पेन्डिंग हती। ए हुकम थयो एटले हमणां अन्य साक्षीने तपासवानुं काम पूरुं थयुं छे अने हजू बीजा साक्षी तपासवानुं पण अमारी हाईकोर्टमां एक अरजी पेन्डिंग छे, परंतु ते वच्चे आजे एक फर्धर स्टेटमेंट माटे श्रीमान राहुल गांधी अत्रे पधारेला छे। आ एक कोर्ट प्रोसेस छे, कार्यवाही छे।
અને કોર્ટની કાર્યવાહીમાં અમને સંપૂર્ણ ભરોસો વિશ્વાસ છે। वडोदरा पुलिस इन दिनों विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में जाकर युवाओं को नशे से दूर रहने की हिदायत दे रही है ताकि वडोदरा के युवाओं को नशे के दलदल से बचाया जा सके। वडोदरा पुलिस द्वारा मिशन क्लीन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ड्रग्स के सेवन के प्रति युवाओं को जागरूक कर उन्हें नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी जा रही है। इसी के तहत रावपुरा पुलिस की टीम वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पहुंची और युवाओं को नशे से होने वाली समस्याओं पर अवेयर किया। વડોદરા શહેર પોલીસ તરફથી મિશન ક્લીનની જે મુહિમ ચાલે છે એ અનુસંધાને આજે માનનીય CP સાહેબના ગાઈડન્સ હેઠળ અમે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને એપ્રોચ કરી રહ્યા છે। આજે અમે અહીંયા ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સના છીએ। રાવપુરા પોલીસ અને અહીંના સ્ટાફ મેમ્બર્સના સહયોગથી આજે અમે એક ગ્રુપ ડિસ્કશન અને એક જેને કહેવાય કે માઇન્ડ ચર્નિંગ રાખ્યું હતું। ડ્રગ એડિક્ટ કોઈ કેવી રીતે બને છે અને એને કઈ રીતે પાછો વાળી શકાય એના બાબતનું એક ગ્રુપ ડિસ્કશન હતું। અમને ઇન્ફોર્મેશન મળી છે મેડમથી, કેમ કે અમે જે યુથ લોકો છે આજકાલ અમારા એજના લોકો દરમિયાન જ બહુ જ ડ્રગ્સ લેવામાં આવી રહ્યું છે અને અમે ખાસ કરીને ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સના સ્ટુડન્ટ્સ અમારા અંદર ડિપ્રેશન ને પરફોર્મિંગ રિલેટેડ અમને બહુ જ સરસ ઇન્ફોર્મેશન આપી, કેમ કે અમે આર્ટિસ્ટ લોકો છે, અમને સ્ટેજ ફિયર હોય, બધી જ રીતનું અમારા અંદર ફિયર હોય છે। તો એમને દેખાડ્યું કે જ્યારે તમે પરફોર્મ કરવા જાઓ ત્યારે તમારા અંદર એક એન્ઝાયટી આવતી હોય છે કે પરફોર્મર્સને કે તમારા ઓડિયન્સને તમારું કેવું લાગશે, સારું લાગશે, ખરાબ લાગશે, અગર મારું પરફોર્મન્સ સારું રહ્યું કે નહીં રહ્યું। તો એ રીતે અમને કીધું એમને કે એ લોકોના લીધે તમને ડિપ્રેશન ફીલ થાય, કંઈ બી ફીલ થાય તો તમારા આસપાસ જે બી કંઈ એવા તમને લાગતું હોય કે જે ડ્રગ્સ લેતું હોય, તમારું ડિપ્રેશન હીલ કરવા લેતું હોય તો તમે એમને પ્લીઝ અમને ઇન્ફોર્મ કરો, અમે બહુ સારી રીતે એમને ટેકલ કરીશું। અને તમે તમારે ઇફ તમારે ડાયરેક્ટલી એમનાથી ના બોલાતું હોય તો તમે ડાયરેક્ટ તમારા ટીચર્સને કહી શકો છો, એ બહુ સારી રીતે ટેકલ કરી શકે છે। એવી રીતે બહુ સરસ અમને આપ્યું અને અમને બહુ સારું ફીલ થયું આ બધું સાંભળીને। गुजरात के वडोदरा निकट पादरा में ट्रांसपेक्स सिलॉक्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के रूप में एकलबारा में चेक डैम, कम्युनिटी हॉल में कौशल्य विकास केंद्र और शव वाहिनी का लोकार्पण किया गया। पादरा में ट्रांसपेक्स सिलॉक्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड हमेशा अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाती आई है। इसी क्रम में एकलबारा के ग्रामीणों के हित में चेक डैम प्रोजेक्ट, कम्युनिटी हॉल और कौशल विकास केंद्र और शव वाहिनी का लोकार्पण किया गया। बरसाती पानी के संग्रह के लिए यहां लाखों रुपए की लागत से कौशल विकास केंद्र के 4 कमरे बनाए गए हैं। ट्रांसपेक्स सिलॉक्स की इस पहल से नागरिकों को सुविधा मिलेगी। इस मौके पर पादरा के विधायक जशपाल सिंह पढ़ियार, एकलबारा सरपंच शांता पढ़ियार, ट्रांसपेक्स सिलॉक्स के MD प्रकाश रमण और चीफ HR ऑफिसर राजेश वैद्य उपस्थित रहे। लोकल MLA साहब और डिग्निटरीज के हिसाब से आज एक चेक डैम शुरू किया था। लाइक ये इसका बेनिफिट तो लाइक पूरा गांव लोग को मिल जाएगा, क्योंकि बोले तो वाटर लेवल टेबल और क्वालिटी ऑफ वाटर भी अच्छा हो जाएगा। लाइक हम भी कोशिश करेंगे हर एक इस अलावा प्रोजेक्ट्स लाइक बहुत करेंगे, लाइक मे बी बिकॉज द कम्युनिटी व्हाट वी लिव इज़ गोइंग टू गेट बेनिफिटेड एंड वी आर कमिटेड टू एनहांसिंग द कम्युनिटी वेलफेयर। ट्रांसपेक्स सिलॉक्स के CSR अंतर्गत आज का बहुत शुभ दिन है, जिसमें हमने चेक डैम जिसकी कैपेसिटी 2.2 करोड़ लीटर से 3 करोड़ लीटर तक की है, जिसमें पानी का अच्छे से संग्रह हो पाएगा, पानी का जो वाटर टेबल है वो इसमें वृद्धि होगी और जिसके कारण यहाँ की जो पूरी इकोलॉजी है और पानी का जो एक स्तर है वो बढ़ेगा। तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ है जिसकी लागत तकरीबन 38 लाख रुपए की जितनी है और एक 3 या 4 महीने में ये प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट हुआ। दूसरा जो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया वो है स्किल डेवलपमेंट का कौशल विकास केंद्र और कम्युनिटी हॉल, जिससे एकलबारा ग्राम के जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हैं उसमें उनको लाभ होगा और कौशल्य विकास केंद्र जिसका सीधा उपयोग गांव की महिलाएं, गांव के बच्चे, उनका अलग अलग विकास का स्तर बढ़ाने में, उनके कौशल्य का स्तर बढ़ाने में उनकी मदद होगी। तो उसकी लागत तकरीबन 28 लाख जितनी होगी। वडोदरा के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनिया दलाल ने फिर एक बार स्टर्लिंग अस्पताल पर मरीजों को लूटने के आरोप लगाते हुए मरीजों से ली गई मनमानी फीस वापस देने की मांग की है। रकम नक्की नहीं हुई थी,
मेरा जो एमओयू था उसके हिसाब से 2018 में मैंने स्टर्लिंग के साथ फुल टाइम एमओयू किया था, जिसमें मैं फुल टाइम पल्मोनोलॉजिस्ट की तरह वहाँ पे जुड़ी थी। तो मेरा जो एमओयू था उसमें ऐसा था कि जो भी वहाँ पे स्टर्लिंग में भर्ती होता है और मैं वहाँ पे जाकर उनको देखती हूँ, तो वो जो विजिट चार्जेस है उसके 100% वो मुझे देंगे। उसमें जो ऑपरेशन करती हूँ या प्रोसीजर करती हूँ तो 80% देंगे और ओपीडी के 80% देंगे। कोविड आया, कोविड में उन्होंने कोई भी अलग से एमओयू हमारे साथ नहीं किया या कोई अमेंडमेंट टू द प्रीवियस एमओयू नहीं किया। खाली हमको इतना बोला कि आपको पल्मोनोलॉजिस्ट को सभी पेशेंट को देखना है। भाव भी मैनेजमेंट ने नक्की किया, सब कुछ मैनेजमेंट ने नक्की किया। इसमें किसी डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस में उन्होंने नहीं लिया। मेरे नाम पे ही सभी विजिट्स की फी उन्होंने ली है और जनरल वार्ड में 4000 से लेके आईसीयू में दिन के 11000 उन लोगों ने लिए हैं। 2865 पेशेंट थे। हमारे पास पेशेंट्स के नाम है, लेकिन एक पेशेंट कितने दिन रुका वो हमारे पास उसका कोई वो नहीं है। और एक पेशेंट से कितना उन्होंने मेरे नाम से लिया वो भी हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें कि 2865 और उनका एवरेज 7000, क्योंकि 11000 4000 के बीच में उन्होंने 7000 लिया, 8000 लिया, 9000 लिया। और कितने दिन, कोई पेशेंट 15 दिन रहे, कोई पेशेंट 10 दिन रहे, कोई पेशेंट 1 या 2 दिन में भी चले गए या एक्सपायर हो गए। तो हम एवरेज 7 दिन कैलकुलेट करें, राइट, और 7000 एवरेज करें तो उतना पैसा होता है। लेकिन 7000, 8000, 9000 भी पल्मोनोलॉजी सेगमेंट में इतने पैसे नहीं होते हैं। हम लोग तो इतने ही बोलते हैं कि हम लोगों को कोरोना है, कोविड है, हमने हमारी जान, तो हमारे नाम पे जो पैसे लिए हैं वो 2500 पर विजिट अप्रोक्सीमेटली हो, दिन की 2 विजिट हो। बाकी के जितने एक्स्ट्रा पैसा है वो सरकार के सामने, पुलिस के सामने स्टर्लिंग को, पेशेंट को वापस लौटाना चाहिए। एमओयू के हिसाब से तो उनको स्टेटमेंट भी देना चाहिए। अप्रैल 2020 से आज तक उन लोगों ने मुझे एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है कि आपने इतने पेशेंट देखे, ये पेशेंट का हमने ये चार्ज दिया, उसका आपको ये चार्ज दिया, कुछ भी नहीं, कोई स्टेटमेंट भी नहीं। हर महीने हम उनके पास जाते थे, उन्होंने यही बोला हम स्टेटमेंट बाद में देंगे क्योंकि ये नया है, हम लोग भी नया कर रहे हैं, कोरोना में हम भी सीख रहे हैं बस। और फिर हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैनेजमेंट के पास बार बार जाके बोले कि हमको कितना पैसा दिया क्या, क्योंकि हम लोग भी कोविड में इतने स्ट्रेस में थे कि सुबह से लेके रात तक। और सेकेंड वेव तो इतना खराब। मैं आपको यही चाहती हूँ कि दिस इज माई फाइट and this is my voice for justice to humanity and doctors, which is very important. Justice to doctors, justice to humanity. You cannot cheat and you cannot take advantage of helplessness of people and you cannot cheat doctors also. So doctors के नाम पे जो पैसा दिया है उनके लायकत के हिसाब से और उनके क्राइटेरिया के हिसाब से उनको पैसा दो। बाकी के जितने एक्स्ट्रा पैसा है वो आप पेशेंट को लौटा दो। क्या आप कोई लीगल फाइट लड़ रही है इसके लिए? मैंने सीपी साहब को एप्लीकेशन दी है अगस्त महीने में, उनको रिक्वेस्ट किया था, इसलिए उन्होंने ये क्राइम ब्रांच को सौंपा है और क्राइम ब्रांच इसको आगे लेके चलेगी। वडोदरा महानगर पालिका के विपक्ष नेता अमीर रावत ने फिर एक बार बिना प्लानिंग के वडोदरा शहर में फ्लाईओवर और ब्रिज बनाने की अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। મ્યુનિસિપલ ફાઇનાન્સ બોર્ડ દ્વારા વડોદરા શહેરમાં બ્રિજ બનાવવા માટે, ફ્લાયઓવર્સ બનાવવા માટે લગભગ 270 કરોડ રૂપિયા સેન્કશન થયા. એ અંતર્ગત 6 ફ્લાયઓવર્સનું પ્લાનિંગ થયું. બધા એક જ રોડ પર, એક જ કોરિડોરમાં સિગ્નલ ફ્રી કરવાની વાત કરી અને એમાંથી આજે 2 ફ્લાયઓવર્સનું સિદ્ધાંતિક મંજૂરી માટે કામ આવ્યું. એક સરદાર એસ્ટેટ ખાતે અને બીજું વૃંદાવન ચોકડી પાસે. હવે આ તમામ જે ફ્લાયઓવર્સ 6 ફ્લાયઓવર્સ જે જંકશન્સ પર કરવામાં આવ્યા, આની પાછળ કોઈ સાયન્ટિફિક રિસર્ચ નથી કે કોઈ પબ્લિક ઓપિનિયન ક્રિએટ કરેલો, પબ્લિક ઓપિનિયન લીધેલો નથી કે કોઈ કન્સલ્ટેશન નથી થયા. રેન્ડમલી જે બાજુ જે નેતા પાવરફુલ હોય એ પોતાની સાઈડ ફ્લાયઓવર્સ ખેંચી જાય અને પછી એના પછી CRRI પાસે એ ફ્લાયઓવરની સર્વે કરવામાં આવે. પહેલા જંકશન સિલેક્ટ થાય, પછી સર્વે થાય, સર્વે કરીને એને જસ્ટિફાઈ કરવામાં આવે અને પછી ડિઝાઇન જરૂર પડશે એવા અભિપ્રાય હેઠળ બી અત્યારે ત્યાં ફ્લાયઓવર સજેસ્ટ થયા છે. મેરસ છાણી જકાતનાકા આગળની વાત કરીએ, વુડા સર્કલની વાત કરીએ, ત્યાં 5-5 રસ્તા ભેગા થાય, ત્યાં ખૂબ મોટા ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ છે. એવી જગ્યાએ ફ્લાયઓવરનું સિલેક્શન નથી થતું. તો આજે અમે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પત્ર લખ્યો છે કે બિકોઝ આપ જે 6 ફ્લાયઓવર્સ સજેસ્ટ થયા છે એમાં કોઈ બી સાયન્ટિફિક બેઝ નથી. તમે તમામ શહેરના જંકશન્સ જ્યાં જ્યાં કન્જેશન હોય કાં તો ઓવરઓલ શહેરનો કોમ્પ્રિહેન્સિવ ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ સ્ટડીનો રિપોર્ટ કઢાવો.
જેથી કરીને કયા રોડ વાઇડન કરવા છે, કયા સર્કલ પર શું કરવું છે, શું એનો સિગ્નલ કંટ્રોલ કરવા છે કે કઈ રીતના સજેશન્સ આવે છે એ પ્રમાણે બરોડા શહેરમાં કામ કરાવો. એક બાજુ મનીષા ચોકડીથી લઈને ગેંડા સર્કલ સુધીનો જે બ્રિજ છે એમાં પૈસાના અભાવે કામ ડેલિબરેટલી ડિલે થઈ રહ્યું છે. દર ક્વાર્ટરમાં ત્યાં 20 થી 25 કરોડની જરૂર હોય તો નેક્સ્ટ પોણા 2 વર્ષમાં એટલે કે 2022 સપ્ટેમ્બરમાં આ કામ પૂરું થાય. એનું કોઈ ફાઇનાન્શિયલ પ્રોવિઝન્સ નથી. ગવર્મેન્ટે પહેલા મોટા ઉપાડે જાહેરાત કરી હતી કે આ બ્રિજના તમામ પૈસા ગુજરાત ગવર્મેન્ટ આપશે, પણ પછી 73 કરોડ આપીને એવું કહેવામાં આવ્યું કે હવે આ કામ તમે સ્વર્ણિમની ગ્રાન્ટમાંથી કરો. હવે વર્ષની સ્વર્ણિમની ગ્રાન્ટ કેટલી હોય તો 140 થી 150 કરોડ. એમાંથી જો તમે 60-70 કરોડ રૂપિયા બ્રિજમાં ડાયવર્ટ કરશો તો બીજા કામ કેવી રીતે થશે? એટલે કાં તો તમે ગવર્મેન્ટ પાસેથી એ બ્રિજના પૈસા લઈ આવો અને જ્યાં સુધી એ બ્રિજનું ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ આખું થઈને એ પૈસા રિઝર્વ ના થાય ત્યાં સુધી नवा फ्लाईओवर स्टार्ट કરીને આ રીતે લોકોને હેરાન ના કરો. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत वडोदरा शहर जिले के लोन धारकों को जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में सैंक्शन लेटर और चेक अर्पण किया गया. बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा LCBC को दिए गए निर्देश के मुताबिक 16 से 30 अक्टूबर तक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है. इस कार्यक्रम के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जिला कलेक्टर RB बारड़ की अध्यक्षता में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर जिला कलेक्टर द्वारा स्टॉल की मुलाकात ली गई और लोन धारकों को लोन भी दिए गए. कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर और जोनल हेड राजेश कुमार सिंह, MSME बिजनेस हेड ध्रुवाशीष भट्टाचार्य उपस्थित रहे. ग्राहकों को इस मौके पर 444.28 करोड़ की लोन दी गई. बैंक ऑफ बड़ौदा એ બરોડા જિલ્લા માટે લીડ બેંક તરીકે કામ કરી રહી છે અને એમણે પોતે લીડ બેંક તરીકે તમામ બેંકોને સાથે રાખીને આજે ક્રેડિટ આઉટરીચ પ્રોગ્રામ્સ જે આપણે 16 તારીખથી શરૂ કરીને 30 તારીખ સુધી ચાલવાનો છે એના અનુસંધાને આજે એક મેગા કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને મને જે રીતે માહિતી મળી મુજબ લગભગ 400 કરોડ ઉપરાંત આ કેમ્પ દરમિયાન આપણે ક્રેડિટ કરી શક્યા છીએ. એટલે ખૂબ સરસ રીતે આ બેંક રિસ્પોન્સ કરેલો છે અને હું આશા રાખું છું કે લોકોને આનાથી ખૂબ સારો લાભ મળશે. कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम बेसिकली ग्राहकों तक बैंक का आर्थिक सुविधाओं पहुंचाने का एक पहल है कि उनके डोर स्टेप पे उनके साथ जुड़ करके और जो बैंक के जो सारी सुविधाएं, वित्तीय सुविधाएं और ऐसे लोगों का जो जैसा कि अभी कलेक्टर साहब ने बोला अनौपचारिक क्षेत्र जैसे कि जिसका कोई इनकम का कोई जरिया नहीं है, नया जो भी रोज़गार शुरू करना चाहते हैं या जो ऐसे जो स्ट्रीट वेंडर भी हैं जो सबसे ज़्यादा कोविड में प्रभावित हुए जो कि लॉकडाउन होने के बाद जिसका कोई रोजी रोटी का कोई औपचारिक आधार न है तो उनको सुविधाएं इस आउटरीच प्रोग्राम इस कस्टमर ग्राहक के तक पहुंच करके वो सुविधाएं प्रदान करने का पहल एक छत के नीचे सभी बैंकों के माध्यम से करने का एक प्रयास था. इसके माध्यम से लगभग आज 2806 ग्राहकों को लगभग 444 करोड़ से ज़्यादा का वित्तीय सुविधाओं से जोड़ा गया है. दिवाली का त्योहार और हाल ही में देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे हुए हैं. इस मौके पर वडोदरा के नूतन स्कूल में भव्य रंगोली बनाते हुए खुशी का इजहार किया गया. भारत के स्वास्थ्य विभाग ने कई महीनों की कड़ी मेहनत से 100 करोड़ वैक्सीन डोज अब तक देश के नागरिकों को लगा दिए हैं जिससे उन्हें कोरोना से सुरक्षा दी जा सके. जिस पर खुशी व्यक्त करते हुए वडोदरा के समासावली रोड पर नूतन पब्लिक स्कूल में एक भव्य रंगोली बनाई गई. 3000 फीट बड़ी रंगोली नूतन पब्लिक स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर बनाई है. इस रंगोली के जरिए नूतन पब्लिक स्कूल द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया गया है.
आज नूतन पब्लिक स्कूल समासावली रोड पे महल रंगोली का एक आयोजन किया गया था, जिसमें 60 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक मैसेज देना चाहते थे कि उन्होंने 100 करोड़ प्लस देशवासियों को जो फ्री वैक्सीनेशन करवाया है, और उनको एक थैंक यू का मैसेज सब बच्चों की ओर से, टीचर्स की ओर से, प्रिंसिपल की ओर से और स्कूल मैनेजमेंट की ओर से हमने दिया है। ये 60 स्टूडेंट्स थे हमारे, हाँ, उन्होंने मिलकर के सारे लोगों ने ये 12 कलर्स यूज़ हुए हैं सर, इन ऑल। सर 2 घंटे लग गए इनको बनाते हुए। ये जो मोदी जी ने हम लोगों को फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया है इंडियन सिटीजन्स को, तो ये 100 करोड़ जो पार हो गया है उनका, मतलब इतने सारे लोगों को जो फ्री वैक्सीनेशन दिया है, हम उनको थैंक यू का एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे मैनेजमेंट की तरफ से, स्कूल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की तरफ से, कि भैया आपको हमारे तरफ से थैंक यू, ये मैसेज हम देना चाहते हैं। वडोदरा के कारेलीबाग के स्पंदन स्कूल में 18 वर्षों से मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज इन बच्चों ने उत्साह के साथ दिवाली मनाई। दिवाली का त्योहार नजदीक है और जगह जगह दिवाली सेलिब्रेशन शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक सेलिब्रेशन कारेलीबाग के स्पंदन स्कूल में देखने मिला। यहाँ हर वर्ष बच्चे एक साथ मिलकर पटाखे जलाकर दिवाली की खुशियां मनाते हुए सेलिब्रेशन करते हैं। आधा बनिया सिटी जैसे एजुकेशन ट्रस्ट संचालित स्पंदन स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज है, જે 40 વર્ષથી વડોદરામાં કાર્યરત છે। આપણે મનપુતિના બચ્ચાઓ માટે અલગ અલગ નવા પ્રોગ્રામો કરીએ છીએ અને દરેક તહેવારોની ઉજવણી આપણે આ સંસ્થામાં કરીએ છીએ। આજે દિવાળીના નિમિત્ત દિવાળી પર્વની જે આવી રહ્યો છે એની ઉજવણીના ભાગરૂપે આપણે દિવાળી સેલિબ્રેશન રાખ્યું છે, જેથી બચ્ચાઓને ઉત્સાહ અને ઉમંગમાં વધારો થાય। અને આટલા ટાઈમથી પેન્ડેમિક બચ્ચાઓ બહાર નહોતા નીકળતા, તો આજે સ્કૂલ પર આવી અને બધે સેલિબ્રેશન કર્યું છે। દિસ ઇઝ સ્પંદન સ્કૂલ, કારેલીબાગમાં સ્કૂલ છેલ્લા 45 વર્ષથી અમે કાર્યરત છે મેન્ટલી ચેલેન્જ બાળકો માટે। બનિયાન સિટી જેસીસ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટે આ સ્કૂલ શરૂ કરી હતી 12 બાળકો અને એક ટીચર સાથે, અને હવે આ આખી સ્કૂલમાં થેરેપી, એજ્યુકેશન બધું જ એક જ રૂમની અંદર અમે લોકો આપીએ છીએ। वीएनएम में वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का। बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। I'm the joy. कहने को तो वडोदरा शहर में रात्रि कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन रात्रि कर्फ्यू के दौरान भी चोरी जैसी वारदातें सामने आने से पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। वडोदरा के रावपुरा की कोठीपोड़ में बीती रात चोरी की वारदात घटी, जिसमें दरवाजे का हैंडल लॉक तोड़कर चोरों ने घर में प्रवेश किया और करीबन 60,000 नगद और 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी की चोरी कर ली। घटना की शिकायत कारेलीबाग पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है। रावपुरा कोठीपोर विस्तार है અને એમાં મારા ઘરમાં ચોરી થઈ છે અને તિજોરીના બધા દરવાજા તોડી નાખ્યા છે, બહારથી દરવાજાનો નોબ બી તો કાપીને નાખ્યો છે ને તારું મારા ઘરમાં ફેંકીને જતા રહ્યા છે। હવે કોણ છે, અમે કોના પર શક કરીએ? 2:30 થી 3માં બનાવ બન્યો છે। આ તાર પહેલાં બધા છોકરાઓ અહીંયા હતા 2-2:30 વાગ્યા લગીને, ત્યાં સુધી કશું થયું નથી। મુદ્દામાલ 2.5 થી 3 लाख સુધીનો હશે। दिवाली जैसा सबसे बड़ा त्योहार मनाने का हक सभी वर्ग के लोगों को है। कुछ यही भावना को साकार करते हुए मांजलपुर में गरीब बच्चों को पटाखे और खाने पीने की वस्तुएं दी गई। मांजलपुर पुलिस थाने में सेवा ग्रुप द्वारा गरीब बच्चों की पाठशाला चलाई जाती है। यहाँ बच्चों को दिवाली के उपलक्ष्य में मिठाई, नमकीन और पटाखे उपहार स्वरूप दिए गए। दिवाली का त्योहार नजदीक है और सभी बच्चे इस खास त्योहार को मना सकें, इस आशय के साथ साईराम ग्रुप के सहयोग से बच्चों को दिवाली के उपलक्ष्य में मिठाई, नमकीन और पटाखे देकर
खुश किया गया। इस मौके पर मांजलपुर पुलिस थाने के पीआई KM छासठिया उपस्थित रहे। बच्चों ने इस मौके पर साथ मिलकर पटाखे जलाते हुए खुशियां मनाई। ललितपुर में खाद्य संकट के बीच 2 किसानों की जान जाने के बाद विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यहां मृतक किसानों के परिजनों से मिलने पहुंची हैं। खाद को लेकर किसानों का चल रहे बवाल के बीच शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी शुक्रवार सुबह साबरमती एक्सप्रेस से ललितपुर पहुंची। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप आदित्य जैन सहित कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इससे पहले कांग्रेस महासचिव वाड्रा ने बुधवार रात ललितपुर जाते समय लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की। कुलियों ने उन्हें अपनी आजीविका से जुड़ी समस्याएं बताई, जिसमें प्रियंका ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बाद में प्रियंका ट्रेन से ललितपुर के लिए रवाना हुई। प्रियंका ललितपुर में किसानों से उनकी समस्याओं को समझेंगी। गुजरात के भावनगर में एक पुराना खस्ताहाल मकान धराशायी होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुजरात के भावनगर के पीर छल्ला इलाके में सालों पुराना एक मकान धराशायी हो गया। मकान के मलबे में एक व्यक्ति के दबे होने की खबर के आधार पर दमकल विभाग द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। घटना की जानकारी पाकर भावनगर के मेयर चेयरमैन भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस तरह अचानक मकान धराशायी होने से इलाके में हड़कंप मच गया। आज रोज भावनगर पीरछल्ला विस्तारमा एक जर्जरित मकान धाराशायी थયેલ છે અને ફાયર બ્રિગેડને આ બાબતનો કોલ 5:50ની આજુબાજુ મળ્યો હતો। ત્યારબાદ અત્રેનો સ્ટાફ પહોંચી અને જે માણસ દબાયેલો હોવાની ઘટના સામે આવેલી છે તેને કાઢવાનો પ્રયત્નો ચાલુ છે। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के चांदपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नागरिकों और व्यापारियों को सुरक्षा का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नारी सुरक्षा नारी स्वावलंबन मिशन शक्ति के तहत बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने चांदपुर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला। समस्त पुलिस बल के साथ चांदपुर के मुख्य मार्गों पर यह फ्लैग मार्च किया गया। थाने से शुरू होकर मुख्य चौराहों से गुजरते हुए वापस थाने पर ही फ्लैग मार्च को पूरा किया गया। इस दौरान पुलिस बेड़े ने सभी को सुरक्षा का एहसास करवाया। प्रतिदिन के बाद आज मेरे द्वारा चांदपुर कस्बे में यहाँ के थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी द्वारा मिशन शक्ति के तहत आने वाले त्योहारों के तहत रूट मार्च पैदल गश्त किया जा रहा है, जिससे यहाँ के व्यापारियों में, छात्राओं में, छात्र लोगों में अच्छा मैसेज जाए और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और जो दुर्जन प्रकृति के लोग हैं, जो अपराधी तत्व के लोग हैं, उनमें भय का माहौल व्याप्त हो। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने एक महिला पर फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के सिविल लाइन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के सिविल लाइन 2 शीलकुंज कॉलोनी में ये घटना घटी है, जहां एक अज्ञात महिला को जब वो कॉलोनी की गली से गुजर रही थी तभी बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने सिर में तमंचा सटाकर गोली मार दी। गोली लगने के बाद महिला मकान के निकट ही गिर गई और वहीं उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की है। वहीं इलाके में दिन दहाड़े सरेआम हत्या से हड़कंप मच गया है। आज थाना कोतवाली सिटी के साकेत मोहल्ले में लगभग 10 बजे एक 30 से 32 वर्षीय महिला जो यहाँ पर थी अज्ञात है, किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने उसके सिर में गोली मारी, घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। वो महिला कहाँ से आई, कौन थी, इसकी पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पर उसके मोबाइल फोन के आधार पर जो मोबाइल यहाँ मौके पर मिला है, एक फैला है, अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही घटना का नाम है। प्रथम दृष्टया एक महिला अज्ञात है, मोहल्ले वाले बता नहीं पा रहे हैं। उसके मोबाइल फोन, उसके बैग या आसपास के पूछताछ, सीसीटीवी कैमरा, इन सब का निरीक्षण परीक्षण करके घटना का अनावरण एवं उसकी पहचान की जाएगी। गुजरात के राजकोट जिले के धोराजी मार्केटिंग यार्ड में चुनाव की मतगणना के बाद परिणामों का ऐलान किया गया। राजकोट जिले के धोराजी मार्केटिंग यार्ड में कल व्यापारी विभाग की 10 बैठकों के लिए चुनाव आयोजित करवाया गया था, जिसमें 425 में से 388 सदस्यों ने मतदान किया। आज चुनाव का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें भाजपा प्रेरित पैनल का भव्य विजय हुआ है। इस मौके पर पूर्व मंत्री जयेश रादड़िया की उपस्थिति में पटाखे जलाकर खुशियां मनाई गईं। ધોરાજી માર્કેટિંગ યાર્ડની ચૂંટણીની આજે મતગણતરી હતી અને જેમાં અમારી અપેક્ષા મુજબનું પરિણામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમારા
અમારા તમામ 10 ઉમેદવારોનો ભવ્ય વિજય થયો હતો। અગાઉ 4 વેપારીની બેઠકો બિનહરીફ થઈ હતી। આજે ખેડૂત વિભાગની 10 બેઠકો માટેની ગણતરી ચાલુ હતી। 388 मतमांथी 350 થી લઈને 363 સુધીના મત અમારી પેનલના ઉમેદવારોને મળ્યા છે। એટલે આ તકે ધોરાજી તાલુકાના મંડળીના પ્રમુખશ્રીઓ, વ્યવસ્થાપક કમિટીના સભ્યો અને સહકારી આગેવાનો અને ભારતીય जनता પાર્ટીના અમારા સંગઠનનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। રાજકોટ જિલ્લાની અંદર અલગ અલગ 6 માર્કેટિંગ યાર્ડોની ચૂંટણી હતી। જામકણવાથી શરૂઆત કરી અને ધોરાજી છેલ્લું 6 માર્કેટિંગ યાર્ડની ચૂંટણીની અંદર 6 માર્કેટિંગ यार्डમાં भारतीय जनता पार्टीना अमारा उम्मीदवारनो भव्य विजय थयो छे। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में सड़क की मरम्मत के लिए पेवर रिपेयरिंग शुरू किया गया है, जिसका भूमि पूजन किया गया। भारी बरसात के चलते गुजरात के कई शहरों में सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं। जूनागढ़ के केशोद में भारी बरसात के चलते सड़कों में गड्ढे पड़ गए हैं, जिनकी मरम्मत के लिए केशोद नगर पालिका को 60 लाख की ग्रांट दी गई है, जिसके तहत वार्ड नंबर 7 में पेवर रिपेयरिंग का भूमि पूजन किया गया। आज रोज नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 7 ની અંદર સરકાર શ્રીની આ વરસાદ અતિવૃષ્ટિને અનુલક્ષીને જે 60 લાખની ગ્રાન્ટ આવેલી છે રસ્તા રિપેરિંગ માટે, તે પેટે આજ રોજ વોર્ડ નંબર 7 ની અંદર આજે રિપેરિંગનું પેવરનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું અને ખાતમુહૂર્ત કરી અને ચાલુ કરાવ્યું। જે એકથી બધા વોર્ડની અંદર રિપેરિંગ જ્યાં ત્યાં રસ્તા ખરાબ થયા છે ત્યાં રિપેરિંગ કરવામાં આવશે। गुजरात के लखतर में राजपूत करणी सेना ने पुलिस कर्मचारियों को उनके हक दिए जाने की मांग की। वहीं पुलिस कर्मचारियों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में राजपूत करणी सेना द्वारा मामलतदार को आवेदन पत्र देकर पुलिस कर्मचारियों को ग्रेड पे समेत की सुविधाएं देने की मांग की। पूरे गुजरात राज्य में इन दिनों पुलिस आंदोलन चल रहा है और पुलिस कर्मचारी अपने हक सरकार से मांग रहे हैं। ऐसे में लखतर करणी सेना ने भी मामले आवेदन पत्र दिया। आज रोज अमे लखतर मामलतदार श्रीए गुजरातना अने भारतना पूरा सौथी मोटा संगठन श्री राजपूत करणी सेना अने सुरेन्द्रनगर जिल्लानी करणी सेना अने लखतरनी तालुकानी करणी सेनाए लखतर मामलतदार श्रीने आवेदनपत्र आपेल छे। पोलीसना समर्थनमा साथे साथे आवेदनपत्रथी हूँ सरकारने रजूआत करवा मांगू छूं के पोलीसने पण परिवार होय एमने पण एमनी ड्यूटी 8 कलाकनी करी देवी अने साथे मेडिकल सहाय पूरेपूरी मळे, पगार वधारा साथे मेडिकल पण सहाय पूरेपूरी मळे, एनुं खास आ अमारा आवेदनथी आप ध्यानमां लेशो। गुजरात पुलिस की विभिन्न मांगों पर पूर्व राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने एक कमेटी का गठन किया है। 5 सदस्यों से बनी हुई यह कमेटी जल्द से जल्द मामले पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसी के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। कमेटी के गठन पर पुलिस थाने में पुलिस जवानों ने पटाखे चलाकर मिठाई खिलाकर सरकार के निर्णय का स्वागत किया। छेल्ला घणा समयथी पोलीसना ग्रेड पे વધારવા વગેરે સહિતની વિવિધ માંગણીઓ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલ હતી અને તે બાબતે સરકારશ્રી દ્વારા હકારાત્મક વલણ અપનાવી ગુજરાત પોલીસની માંગણીઓ અંગે સરકારશ્રી તરફથી કમિટીની રચના કરવામાં આવેલ છે, જેમાં અધ્યક્ષ સ્થાને શ્રી બ્રિજેશ કુમાર ઝા સાહેબની નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે અને સરકારશ્રીના આ હકારાત્મક અભિગમ અંગે આજરોજ લખતર પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા મોઢા મીઠા કરી તેમજ ફટાકડા ફોડી સરકારશ્રીના આ નિર્ણયને આવકારેલ છે। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एनपीके खाद की अवैध रूप से तस्करी की जा रही थी, जिसे पुलिस ने उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से कृषि अधिकारी ने एनपीके खाद से लदी हुई एक ट्रक को बरामद किया है। रुकनापुर सहकारी समिति और रामापुर केंद्रीय उपभोक्ता भंडार से ये खाद ले जाई जा रही थी। ट्रक द्वारा कालाबाजारी के लिए 12 बंकी खाद ले जाई जा रही थी। इस दौरान इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। अफसरों ने ओयल तिराहे से खाद से लदी ट्रक को पकड़ लिया है और मामले पर कार्रवाई चल रही है। दोनों समितियों के सचिव और चौकीदार भी कालाबाजारी में शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में दोनों समितियों को सील करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कालाबाजारी मामले शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गुजरात सरकार के कैबिनेट बैठक में लखतर कैनाल में सर्दियों की फसल के लिए पानी छोड़े जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका मंडल द्वारा नर्मदा कैनाल में पानी छोड़े जाने की मांग राज्य सरकार से की गई थी, जिसे तवज्जो देते हुए सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में पानी छोड़ने का निर्णय लिया है, जिस पर सुरेंद्रनगर भाजपा महामंत्री जयेश पटेल ने खुशी जताई। गई काले गुजरात सरकार कैबिनेट मंडल की बैठक में सुरेंद्रनगर जिला ने
તથા સૌરાષ્ટ્રને નર્મદાનું પાણી શિયાળુ પાક માટે આપવાનો નિર્ણય લીધો છે એને હું સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના તમામ ખેડૂતો વતી ખૂબ ખૂબ ગુજરાત સરકારને અભિનંદન આપું છું અને હજી 3 દિવસ પહેલા લખતર તાલુકા ભાજપે અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાએ ખેડૂતો માટે નર્મદાનું પાણી શિયાળુ પાક માટે વહેલી તકે છોડવામાં આવે તો તેને સાંભળી અને ગુજરાતના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીએ તરત તાત્કાલિક અસરથી કેબિનેટમાં જે નિર્ણય લીધો છે એને ગુજરાત સરકારને મુખ્યમંત્રીશ્રીને તથા સંપૂર્ણ કેબિનેટને ખૂબ ખૂબ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો વતી અભિનંદન આપું છું. આ પગલાથી ખેડૂતોને શિયાળુ પાક લેવામાં ખૂબ જ ઉપયોગીતા થશે અને ખૂબ જ મદદરૂપ થશે અને વડાપ્રધાનશ્રીનું જે 2022માં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાનું જે निर्धार से एमा एक पूरक प्रेरक बल મળશે. वडोदरा के फाजलपुर में महिसागर मंदिर है, जहां जल संरक्षण और नदियों के संरक्षण के लिए नवचंडी महायज्ञ आयोजित किया गया. देश भर की नदियां लगातार प्रदूषित हो रही हैं. ऐसे में जल प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए फाजलपुर के महिसागर मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई हिस्सों से आए संतों की उपस्थिति में नवचंडी यज्ञ को संपन्न कराया गया. इस मौके पर महिसागर नदी पर महाआरती भी की गई. मौके पर उपस्थित सभी को जल और नदी को प्रदूषित होने से रोकने पर जागरूक किया गया. कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण बचाओ जमीन बचाओ कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा ब्यूरो और अंबिका चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से किया गया. સમગ્ર દેશની અંદર જે નદીઓ પ્રદૂષિત થઈ રહી છે એમાં લોક જાગૃતિ માટે આજે અમે એક નવચંડી યજ્ઞનું આયોજન સાથે એક ધાર્મિક પ્રોગ્રામના હેતુથી લોકોને જાગૃત કરવા માટે એક નવચંડી યજ્ઞ અને સમગ્ર સ્થાનિક જે સરપંચશ્રીઓ છે, સામાજિક કાર્યકર્તાઓ છે, એનજીઓના જેવી એક્ટિવિસ્ટો છે, બધાને બોલાવ્યા હતા અને બધા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આપણે એક વાત સમસ્ત મિત્રો સામે રજૂ કરી છે કે ભાઈ દિવસે દિવસે જે ભારત દેશની નદીઓ પ્રદૂષિત થઈ રહી છે એને ગંદી થતાં રોકવી અને નદીની અંદર જે પણ પ્રદૂષણ કરવામાં આવ્યું છે આમ જનતા દ્વારા જેમ કે કોઈ પૂંજાપો નાખીને નદીમાં અપવિત્ર કરવાનું કામ કરે છે, નદીઓમાં ફોટા પધરાવીને સાથે સાથે કાચ પણ પધરાવે છે અને પ્લાસ્ટિક પણ પધરાવી રહ્યા છે, જેથી એ બધું બંધ થવું જોઈએ અને નદીની અંદર જે પીવા માટે પાણીનો ઉપયોગ થયો છે તમામ જીવજંતુ માનવ સમુદાયને કામ લાગે એવી પરિસ્થિતિ સામે જે પણ કંઈ દૂષણ થઈ રહ્યા છે એને બંધ કરવામાં આવે અને લોકો દિવસે ને દિવસે નદીઓનું જતન કરે અને નદીઓને શુદ્ધ રાખે એ હેતુથી આજે નવચંડી महायज्ञનું आयोजन કરવામાં આવ્યું. उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल इन दिनों विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं. इसी के तहत प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी द्वारा रथ यात्रा का आयोजन किया गया है. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव अपनी रथ यात्रा लेकर नूरपुर पहुंचे. बिजनौर की जिला मुख्यालय के लिए वहां से फिर रवाना हुए. बिजनौर पहुंचकर शिवपाल यादव ने बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से भाजपा सरकार किसानों, गरीबों और मजदूरों का शोषण कर रही है, सभी को मिलकर सत्ता परिवर्तन करना ही होगा. शिवपाल यादव ने यह भी बताया कि समान विचारधारा और सेक्युलर पार्टी से बहुत जल्द गठबंधन की तैयारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कर रही है. मैंने ये सामाजिक परिवर्तन रथ इसलिए निकाला है, सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए और इस समय पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से लेकर के किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया. जितने भी वादे किए थे सब वादे इनके झूठे निकले. तो हमें सत्ता का परिवर्तन करना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है. देखिए हमने तो बहुत पहले समान विचारधारा वाली पार्टियों से, सेकुलर पार्टियों से प्रयास किया है एक हो जाए और हमने समाजवादी पार्टी से भी हमने प्रयास किया है कि हमारे जो अलायंस करें, गठबंधन करें, उसमें शामिल होगा. देखिए मैंने सभी पार्टियों से कहा है और मुझे एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से भी समझौता करना है, छोटी छोटी पार्टियों से भी करना है, एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से भी अलायंस करके इसलिए इससे जब हम गठबंधन कर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी होगी. हम तो सबको कह रहे हैं. मैंने कहा कि समान विचारधारा सेकुलर पार्टियां जितनी भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं
बाकी सब एक हो। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में द लायन ग्रुप ऑफ इंडिया द्वारा धामपुर में चल रहे नशीले पदार्थों के व्यवसाय को रोकने की मांग करते हुए रैली निकालकर युवाओं को नशे से आजाद कराने का आह्वान किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में द लायन ग्रुप ऑफ इंडिया संस्था द्वारा युवाओं में बढ़ते नशे की लत पर जागरूकता रैली का आयोजन करते हुए आवेदन पत्र दिया गया। क्षेत्र में चल रहे नशीले पदार्थ का अवैध व्यवसाय करने वाले लोगों पर भी कार्यवाही करने की मांग धामपुर के जिला अधिकारी से की गई। द लायन ग्रुप ऑफ इंडिया की तरफ से आज नशे के ताल्लुक से उप जिलाधिकारी महोदय को एक हमने ज्ञापन दिया। इसका असल मकसद हमारा सिर्फ यही है कि जिस तरीके से नशा घर घर में फैलता चला जा रहा है, जिस तरीके से नशा युवा पीढ़ी और छात्रों को तबाह और बर्बाद कर रहा है और इससे पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरे से पूरे परिवार ख़त्म हो रहे हैं, तो हमने ये एक कैंपेन चलाई है राष्ट्रीय स्तर पे, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। और इसका असल उद्देश्य ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जो ड्रग माफियाओं का एक पूरा शिकंजा मकड़जाल फैला हुआ है उसे कोलैप्स किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए और देश के युवाओं को वो जो भविष्य है देश का उसे जो ना बचाया जाए और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, आईपीटीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहें वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।